नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में फिरोजाबाद में किसका बयान आया सामने, झांसी में किसने सुनी किसानों की पीड़ा और आजमगढ़ में किसने संभाला कार्यभार, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद आजमगढ़ में नवागत पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कार्यभार संभालने के बाद पुलिस लाइन परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि साफ सुथरी पुलिसिंग व्यवस्था पहली प्राथमिकता होगी। अगर जन सुनवाई व्यवस्था बेहतर हो तो बड़े अपराध को रोका जा सकता है। नवागत पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के थानों में 1 सप्ताह के अंदर जन सुनवाई रेगुलेटेड सिस्टम से होगा, जिसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। कहा कि महिलाओं के संबंध में होने वाले अपराध पर त्वरित कार्यवाही होगी। पुलिस की कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए कि अपराधों में पुलिस का डर हो, ताकि कोई अपराध ना कर सके। मेरे द्वारा कल शाम को जनपद आजमगढ़ का पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया है। आज सभी मीडिया कर्मियों से, मीडिया बंधुओं से वार्ता की गई। जो प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। मुख्य रूप से जो पुलिस का कोर काम है, ब्रेड एंड बटर का काम है, नंबर 1 लोगों की समस्याओं पे उनके साथ आदर के साथ पेश आना, व्यवहार अच्छा करना और उनकी समस्याओं को कानून के दायरे में रहते हुए हल कराने का पूरा प्रयास करना। जल्दी से जल्दी किसी भी घटनास्थल पर पहुंचना, उनकी मदद करना। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कानून की जितनी ताकत है उस पूरी ताकत को झोंक देना और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए ये प्रयास रहेगा कि अपराधियों को लगातार जेल के अंदर रखा जाए और उनको आर्थिक रूप से भी जो ऐसे अपराधी हैं जो अपराध से पैसा कमाते हैं उनको आर्थिक रूप से तोड़ा जाए, विभिन्न प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए। उसके साथ साथ ट्रैफिक की समस्या में सकारात्मक सुधार एसपी ट्रैफिक साहब यहाँ पे हैं, उनकी टीम के द्वारा लाया जाएगा। लोगों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करना, यूपी 112 का बेहतर रिस्पॉन्स टाइम, पुलिस वेलफेयर के लिए कुछ चीज़ें शुरू करना पुलिस लाइन में और थानों में, और उसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं उनकी समस्याओं के निदान के लिए जो जिला मुख्यालय पे खासकर नहीं आ पाते हैं या अपनी समस्या ऊपर तक नहीं रख पाते हैं, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए जिस पे उनकी समस्या का निदान 24 घंटे के अंदर किया जा सके। इन सभी चीज़ों पे फोकस रहेगा और इसके साथ साथ आप लोगों से लगातार संवाद में हम लोग रहेंगे। जो भी फीडबैक होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद वासियों से, आम जनता से अपील है कि हम लोग बहुत जल्दी एक गोपनीय नंबर जारी करेंगे। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से या SMS के माध्यम से कोई भी गोपनीय जानकारी साझा कर सकते हैं। वो नंबर मेरे पास रहेगा और उस पर पूरी गोपनीयता आपकी रखी जाएगी। खास करके कहीं गोकशी हो रही है, अवैध शराब का धंधा हो रहा है, कोई अवैध असलाह किसी के पास है, ऐसी सारी चीज़ों पे, या कोई ड्रग्स का कारोबार है, नकली नोटों का कारोबार है, इसके संबंध में अगर कोई भी आपके पास पुख्ता सूचना हो तो उसको आप पुलिस को देंगे तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे और साथ साथ आपकी गोपनीयता को भी बरकरार रखा जाएगा। ज़मीन जायदाद में पुलिस और मजिस्ट्रेसी रेवेन्यू विभाग का जॉइंट रोल होता है। तो ऑलरेडी शासन की प्राथमिकताओं में से है समाधान दिवस, तहसील दिवस के माध्यम से ऐसे मामलों में जॉइंट टीम भेज के उनका निस्तारण कराना। और पुलिस के लिए स्पेसिफिकली हमारा आदेश रहेगा कि कानून के दायरे में रहते हुए जो भी ज़मीनी मामले हैं जिनमें आपस में झगड़ा है उसमें निरोधात्मक कार्रवाई कर ली जाए। अगर कोई ज़्यादा हावी पक्ष है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी प्रकार से ना तो कानून व्यवस्था बिगड़े और ना ही कोई मारपीट के ऐसे प्रकरण हमारे सामने आए। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। फिरोजाबाद लखनऊ से आगरा जाते वक्त कुंडा विधायक व जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का बयान आया सामने। 2022 के चुनाव में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की है तैयारी। उन्होंने किसान आंदोलन पर उठाई उंगलियां, कहा खालिस्तान जिंदाबाद, लाल किले पर दंगा या एक धर्म विशेष का झंडा उठा किसी के हाथ काटे जाएं, ये लोग किसान नहीं हो सकते। वक्त आने पर बताएंगे किसके साथ होगा गठबंधन। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। झांसी में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में भारत बंद तथा देश बंद जैसे आह्वानों का पूरी तरह से विरोध करेगा। ऐसे सभी दलों का विरोध होगा जो इस तरह की घोषणा करके बाजारों को बंद कराने का कार्य करेंगे। ये बात उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर दिलीप सेठ ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने के कई अन्य तरीके हैं, लेकिन बाजार बंदी के आह्वान के तरीकों को चुना जाना गलत है, क्योंकि व्यापारी के पास कई तरीके के अपने खर्च होते हैं। पिछले 2 वर्षों से व्यापारी समाज कोरोना तथा लॉकडाउन से गंभीर रूप से आहत है और काफ़ी नुकसान की स्थिति में होने के कारण आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका है।
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के मुखियाओं से अपील की है कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए और फिलहाल बाजार बंदी, भारत बंदी तथा प्रदेश बंदी का आह्वान कदापि न किया जाए। आज विगत 2 वर्षों से लगातार कोरोना काल के कारण झांसी महानगर में जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की इकाई झांसी महानगर की उसकी चुनाव संपादित नहीं हुआ। अब चूँकि कोरोना काल शांत हुआ है तो हम अपने झांसी महानगर इकाई का गठन करने जा रहे हैं और ये विधिवत सदस्यता अभियान चुनाव करा करके इस कमेटी को बनाना चाहिए। उस प्रक्रिया में हम अपने चुनाव कार्यक्रम को घोषित करने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं कि हमारा चुनाव सदस्यता अभियान प्रारंभ हो चुका है और ये 20/11 तक चलेगा और उसके बाद जो है 22/11 को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 25 तारीख को यहाँ नामांकन किया जाएगा और जो है 26 को जो है नामांकन पत्रों की वापसी होगी और 28/11 को झांसी महानगर के 4 पदाधिकारियों का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें महानगर का अध्यक्ष, महानगर का महामंत्री, महानगर का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महानगर का कोषाध्यक्ष, इन 4 पदों पर हम चुनाव करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की समीक्षा बैठक पार्टी के जिलाध्यक्ष सैयद अतर अली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की समीक्षा लेते हुए हाजी सैयद सादिक अली विधानसभा प्रभारी ने संगठन को मजबूत और बूथ कमेटियों गठन करने पर बल दिया। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल और जान से मजबूती के साथ पार्टी का प्रचार प्रसार करें। हर घर में पार्टी की विचारधारा पहुंचे। जय भीम का नारा बुलंद हो। किसी भी कीमत पर एक भी वोट परिवार के सदस्यों का कम ना हो, वो बनवा ले। समीक्षा बैठक के दौरान सैकड़ों की संख्या में सपा बसपा कांग्रेस छोड़कर आए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का थामा दामन। समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली एवं बुंदेलखंड प्रभारी आतिफ मुबीन के निर्देश पर सैयद अतर अली जिलाध्यक्ष ने सब सहमति से पूर्व जिलाध्यक्ष अलाउद्दीन कुरैशी साहब को झांसी विधानसभा का चुनाव प्रभारी घोषित किया। चुनाव प्रभारी घोषित होते ही सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत व सम्मान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी मऊ रानीपुर आज डीएपी न मिलने की चिंता किसानों पर इस कदर हावी है कि लोगों के साथ घूंघट में महिलाएं भी चूल्हा चौका छोड़ अब सुबह से ही खाद के लिए कतार में लग रही हैं। कतार में अनेक बुजुर्ग महिलाएं भी थी जिनकी उम्र 60 से 70 वर्ष तक है। बुजुर्ग महिलाएं किसानों ने अव्यवस्थाओं के लिए सरकार और प्रशासन को कोसते रहे। उनका कहना है कि आज तक ऐसा काम नहीं देखा था। कतार इतनी लंबी लाइन है, हमारी उम्र के लोग इस लाइन में लगे हैं। इनके अलावा युवा किसान ने भी नई ड्यूटी लगा दी है। एक खाना खाने पर घट जाता है तो उसके बदले दूसरा खड़ा हो जाता है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी खासकर छात्र लाइन में लगे हैं। अधिकतर लोग सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी कतार में ही खाते हैं। मंगलवार को खाद का वितरण झांसी में मऊ रानीपुर स्थित गल्ला मंडी में पीसीएफ केंद्र में भारी पुलिस बल की निगरानी में हुआ। सुबह से ही खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। इसमें करीब 300-400 महिलाएं खाद के लिए कतार में लगी हैं। लंबी कतार में अनेक बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति भी थे जिनकी उम्र 60 से 70 वर्ष। इन बुजुर्गों का कहना था कि आज तक ऐसा काम नहीं देखा। खाद के लिए इतनी बड़ी लाइन लगी है, हमने अपनी उम्र में ऐसा हाल नहीं देखा। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी भी आज कॉलेज छोड़कर खाद के लिए लाइन में लगे। आज उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पीसीएफ केंद्र मऊ रानीपुर पहुंचकर लगभग 6 घंटे बिताए, जहां पर किसानों की पीड़ा सुनी, समस्याओं को जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा कि हर किसान को आज खाद की आवश्यकता है। कहा, इंद्रदेव ने बारिश करके बंजर खेतों की पलेवा कर दी, लेकिन किसानों पर सरकार की मेहरबानी दिखाई नहीं दे रही। डीएपी के लिए सुबह 4 बजे से लोग कतार में लगते हैं, रात 11 बजे खाली घर लौटते हैं। मंगलवार को डीएपी के लिए किसान भारी परेशान घूमता रहा। बता दें कि रबी फसल के सीजन में डीएपी का इस्तेमाल बढ़ गया है। आपूर्ति के लिए अधिकतर कंपनियां डीएपी का विदेश से आयात करती हैं, लेकिन अब की बार अनुदान की समस्या के चलते पर्याप्त मात्रा में आयात करना संभव नहीं हुआ। दूसरी ओर बीते सप्ताह प्रदेश में अच्छी बरसात हुई, जिस कारण बंजर खेतों में बुआई करने लायक स्थिति है। आमदनी बढ़ाने के मकसद से किसान ने अपने खेतों को जुताई कर दिया। अब सिर्फ डीएपी खाद और बीज डालने की ज़रूरत है, लेकिन खाद की मारामारी को देखते हुए किसान सदमे में। लगातार 8 दिनों से किसान लाइन में है। यही है कि लगातार 10 दिन होने के बाद आज जब हम पीसीएफ केंद्र मऊ रानीपुर में खड़े हैं
तो यहाँ पर किसानों के चेहरे पर हताशा, निराशा साफ दिखाई दे रही है। किसान यहाँ 7 दिन से लाइन रात को यहीं सोता है, मच्छरों से चीथा जाता है, पुलिस की लाठियाँ खा रहा है, फिर भी किसान को एक एक बोरी खाद के लिए यहाँ पे लाइन लगाना पड़ रहा है। लाठी खाने के बाद भी किसान दोबारा लाइन में लगता है। ये ज़मीनी हकीकत है। उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई। मैं तो ये कहता हूँ, अगर सरकार के बस की बात नहीं है तो जैसे डीजल बिक रहा है, पेट्रोल बिक रहा है, वैसे खाद भी फ्री होल्ड कर दे। किसान के बस का होगा तो लेगा, नहीं होगा नहीं लेगा। कम से कम यहाँ 8-8 दिन लाइन तो लगा के खड़ा नहीं होगा। सरकार कह रही है खाद की कोई कमी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में हाहाकार मचा हुआ है। किसान एक एक बोरी खाद के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी सुनने के लिए ना तो क्षेत्रीय विधायक आ रहे हैं, न सांसद आ रहे हैं, न कोई जिम्मेदार अधिकारी उनकी पीड़ा सुन रहा है। अगर खाद मिलने में देर हो गई तो उनकी खेत की ज़मीन सूख जाएगी, वो फसल की बुआई नहीं कर पाएंगे। इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर सरकार समय रहते नहीं जागती, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति नहीं करती, तो उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस रोड पर उतरेगी, बड़ा आंदोलन करेगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। दादा का नाम है दौलत राम। का परेशानी हो गई? अरे खाद नहीं मिले आओ, देखो तो मैं जाए ढक्का पट्टी करके गया पे 2-4 प्लाट खा खू करके खाया जाए तो खाए। एक बोई चाने है 3 बीघा जाना है, मैं जाए हुए खाद नहीं दे रहा। हाँ, एक बोई खाद नहीं दे रहे। क्या है सरकार नहीं दे रही। 4-5 दिन आगे परेशान है। देखो को देखा ना आगे का है, सब अपने मन के है राजा है। अरे यार रिक्शा का दे जो कौन लिखा दे हमें तो मैं देने का कहेगा भेज। का नाम है? नंद किशोर। कहाँ से आए? भानपुरा। क्या समस्या है? साहब हम आए पास में मूंगफली भाई थी, हाँ। तो पानी भाई सूख गई, हाँ। उड़दा भाई थे बे सूख गए। हाँ। आप मौका पे भी देख सकते हो। और दूसरे ना से पैसा लेके कह जैसे ले आए तो भाभी बोरी नहीं मिली, 3 आदमी साथ में ले आए और 3 आदमी कहते एक दूसरे से खाना भी खिलाने पैसा मांगते हैं। नहीं तो आपकी मजदूरी का नुकसान नहीं हो रहा है इसमें? वे तो 3 आदमी साबित है ही, हाँ। और घर के बच्चना का खिलाए। तो यानी आपकी मजदूरी भी टूट रही है खाद हाँ, के चक्कर में? हाँ, नुकसान ज़्यादा है। ज़्यादा नुकसान है साहब। क्या चाहते हैं आप? हम तो जो चाहते हैं साहब के खाद मिल जाए तो बिक जाए, ना तो बच्चा का। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।